डोगरी जिले में हम लोगों ने अभी एक कैंडिडेट तो डिसाइड करके डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया अलायंस और ये हम लोग का रीजनल पार्टी के साथ जो गठबंधन की बातचीत चल रही है, उसमें खास करके गोलोकगंज से हमारे खगेन राय जी राजवंशी समाज से हैं। इनको उम्मीदवार के तौर पर जनता से बात करने के बाद में जनता की राय से इनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है अलायंस के तौर पर। और इसके बाद फिर बाकी असम में तो हो ही रहा है। पार्टी की उम्मीद भरोसा सब जीत के साथ है, असम की जनता के साथ है, असम के सम्मान के साथ है। जिस तरह असम का अपमान हुआ है, जिस तरह से असम के लोगों को एक तरीके से यहाँ के जो बड़ बोले सीएम है बड़ी बड़ी बातें प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह भारत की जो केंद्र में भाजपा की सरकार है गिरवी रखा है, हर वहाँ से आदेश को यहाँ पालन किया जाता है। असम की जनता की क्या इच्छा है ये इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जबकि असम एक पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जिसको इंडिया ने असम में मर्ज नहीं किया था। असम के लोगों ने आफ्टर डिवाइडेशन जब असम इंडिया में नहीं शामिल हुआ था, तो जो यहाँ के बड़े महान स्वर्गीय गोपीचंद जी बरदलोई जी हुए हैं, उन्होंने इंडिया में इसको शामिल करके और इस देश का इस असम को मुकुट बनाया था। और इस सरकार ने उसको दिल्ली में जाके गिरवी रख दिया है। एक ऐसे बैगर की तरह वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से जो आदेश होता है गुलाम की तरह पालन करते हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग जाएंगे। और दूसरा, यहाँ की जो बेरोजगारी समस्या है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम इतना तो हमारी सरकार, हम लोग नीति बना के चल रहे हैं, अभी इसे डिसाइड कर चुके हैं कि जैसी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को रोजगार आसाम के अंदर देंगे ताकि उनके लोगों को बाहर ना जाना पड़े। आसाम के लोग क्यों बाहर जाएंगे, यहाँ बहुत रोजगार के साधन है। कपड़ा घर घर में बनता है, मछली उद्योग घर घर के अंदर में, ऐसे अन्य और भी हैं। तो कमेटी बना करके उसके लिए हम लोग डिसाइड करके बेरोजगारी समस्या सबसे पहले खत्म करेंगे। अलायंस तो बहुत अच्छा है, बातचीत चल रही है और 100% गठबंधन, 100% जीत, 100% मिलकर चुनाव लड़ना, ये सब तय है। असम की जनता ये चाहती है, इसलिए हम लोग इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। मिलके लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। इस सरकार को यहाँ से विदा करेंगे। और उसके बाद जो लोग, अभी जो मैं 2 दिन पहले गया था जुबीन गर्ग की वहाँ जो समाधि है, तो जाने के बाद मैंने शायद जीवन में पहली बार देखा कि एक आम व्यक्ति, एक सिंगर के पास इतने लोग समाधि पे फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मैंने पूछा कारण क्या है, मैं तो गया ही था। मैं तो इसलिए गया था कि वो हमेशा जीवन गर्ग जो है समाजवाद की बात किया करते, लेकिन राजनीति से बहुत दूर थे। तो मेरा एक अलग तरह का समाजवादी विचारधारा का लगाव था उनसे। जब वहाँ जाके देखा कि ये तो इतना जनप्रिय लोकप्रिय है, यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा वजह क्या है। तो असम की जनता बहुत प्यार करती है, नॉर्थ ईस्ट की जनता बहुत प्यार करती है उनके सिंगर्स के होने के नाते, कल्चर को जो उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर फैलाया था। लेकिन दुखी भी इस बात से थे कि उनका जो जिस तरह हत्या, ये तो स्पष्ट हो गया हत्या हुई है, हत्या कराई गई, ये भी स्पष्ट हो गया है। लेकिन वो इस बात से भी लोग परेशान है कि एसआईटी करके जिस तरीके से सारी कार्यप्रणाली चलाई जा रही, न्याय प्रक्रिया, इसमें न्याय कहीं दिख नहीं रहा है। न्याय हो रहा हो तो फाइल के अंदर होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनका सबसे बड़ा सवाल है आम जनता का कि असम के सीएम ने इसको सीबीआई को क्यों नहीं दिया है। किसको बचाना चाहते हैं, किसको बचा रहे हैं? क्या दिल्ली का कोई आदेश है? इसके कहने से उन व्यक्तियों को बचाया जा रहा है जिन पर लोग, आम जनता शंका करती है, जिनका आमतौर पर उछला है कि कोई बड़ा वीआईपी है। तो हमारी पार्टी मांग भी करती है कि इसको किसी भी स्थिति में लीगल तरीके से इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि वो कल्प्रिट जो भी है, वो असली जो मास्टरमाइंड है, वो निकल के आए और ये बचा ना पाए। क्या आम जनता में ये बिल्कुल तय हो चुका है कि जो मास्टरमाइंड है वो कहीं गायब है, कहीं छुपा हुआ है, कहीं छुपाया गया है। और एसआईटी, आसाम पुलिस पर पूरा भरोसा है। सवाल है कि ये मर्डर सिंगापुर में हुआ है, तैयारियां कहीं भी हुई हों। तो सिंगापुर में जाकर आसाम पुलिस काम तो करेगी, लेकिन जितना सीबीआई कर सकती है, बढ़िया से कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, जल्दी कर सकती है, अच्छा कर सकती है, वो आसाम पुलिस शायद करने में कुछ लंबा टाइम लग सकता है। तो कम से कम एसआईटी को सीबीआई के साथ जोड़ दीजिए आप, तो कम से कम मेन कल्प्रिट तो निकल के आए। अगर आपकी मंशा सही आदमी को सजा दिलाने के लिए, तो इस सरकार को, सीबीआई को तुरंत ये मामला सौंप देना चाहिए। किसी को बचाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। आम जनता में संदेश जा रहा है
कि सरकार किसी ना किसी बड़े व्यक्ति को, चाहे पॉलिटिशियन हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, उसको ये बचा रही है। आखिर क्यों बचाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है जुबिन गर्ग की हत्या पर। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।